बेसब्री की वजह से जनता का विश्वास हो रखा है। सवाल तो नहीं है, यही तो बीमारी है, इन्हीं तीन लोगों की वजह से ये विश्वास खत्म हो रहे हैं। अगली सुनो के कुछ लोग हाँ हाथ डालो वाली एडीसी साहब आज कलेक्टर सुनो भाई सुन मिल जाकर कामों का हल करना तो बता देते हो हम का अपना पसीना काटना मेरा काटना कुछ लेना देना ही नहीं, क्यों काम कर रहा है जो तो हमने करना करते नहीं मेरा काम शुरू जाके समझेगा। जो आटा रोटी के लिए नई टेक्नोलॉजी आई है बताओ आज नहीं तक भाई सुन देख कर सब देख देना सहमति से बनी हुई हूँ और मैं अब की बार पहली बार सरपंच बनी हूँ, मैं कभी इलेक्शन नहीं लड़ा। अगर आप हमें सरपंचों पर विश्वास करते हो तो एक बार हमें मौका दीजिए, एक बार मौका। हम पहली बार बने, हमें क्या पता पहले क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हमें नहीं पता जी। बिल्कुल आपका सुझाव मैंने ले लिया। अरे सुनो एक बात सुन ले, थोड़ा शांत भी हो जाए, तुम दूसरा मेरे को गुस्सा हो रहा है, दूसरा मैंने तरह की मैं फोर्स किया 5 किले जमीन बेचता 5-4 किले सरपंच आदमी 15 साल बाद जमीन बेचता सरकारी पैसे जो कहता होगा तो जमीन नहीं बेचना करे। किले जो बेचे हैं सरकार का पैसा दोबारा कितना है यही कहो आप। अरे खुद ही तो बोल रहे हो भाई, मैं नहीं बोल रहा हूँ। पंचायत पट्टी भी तो बहुत बड़ी है, एक तो माइक बजा के देने का काम कर रहा है, कोई अधिकारी कहाँ है? चुने गए आ पिंड ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਲੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੋਰ। ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸਿੰਗ ਡੀਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਹੀ ਆ, ਇਹ ਅਸਲੀਅਤ ਗੱਲ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਸਰਪੰਚ ਆ ਚੋਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹ ਰਹੇ ਵੀ ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। अब इसने थोड़ी देर रोकेगा, थोड़ी देर रोक ले सरदार जी। एक मिनट जी, आ सारे अफसरां दी ना प्रॉपर्टी दी जांच करो जी, ते साडी भी जांच कर लो। सारे अगर अफसर बैठे ने इन्हां दी किन्नियां तनखाहां ने ते किन्नी किन्नी प्रॉपर्टी बना के बैठे ने। तुसीं सीधा कह रहे सरपंच गबन कर जांदा, सारे जेड़े बैठे ने अफसर दो चीज छोटे नु सारे प्रॉपर्टी जांच करो। फायदा नहीं, आप मेरा सवाल लो पहले, एक बोल के मेरे जवाब तो ले लो, फिर एक बात बीच में लगेगी। मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरे को 5 मिनट रखा हूँ, सारे जवाब दूंगा। कहते 1 मिनट रुकोगे, मैं पहले उनका देखता हूँ। भाई साहब ये सारे ने खूब खुश होकर ताली बजाई, खुद का मजाक खुद ही डुबा लिया। किसने आपके लिए चोर शब्द यूज किया मुझे बताओ? किसने कहा? किसने कहा? सर आपने कहा है कि गबन होता है पंचायतों पे, आपने पहले अपने भाषण में यह बात कही है सर। हाँ होता था, कैसा खुद आपने अपनी स्पीच में यह बात कही। सुन जाओ, मैंने करता मेरा लगा है, मैं एक मिनट रुको, इसका जवाब दे दो। आप आराम से, मैं यही हूँ, कहीं जाने वाला, मैं समझदार हो रहा हूँ, घबराओ ना। मैं एक बात पूछता हूँ, मैं एक बात पूछता हूँ आपसे, मैं मंत्री बना, मुझे क्या पता लगता कौन होता है? हमने तो कभी करे ना, हमने देखे ना, हमारा काम होया। अगली बात बताता हूँ, अगर मेरे पास 1000 कंप्लेंट आई, वो कौन देके गए भाई? क्या अधिकारी देके गए? वो गांव के लोग देके गए और आपके सामने चुनाव लड़े लोग देके गए, जो सरपंच रहे हैं नहीं रहे वो लोग देके गए। मैं काम देने गया कंप्लेंटों को, आ जाओ मेरे पास चंडीगढ़। 1000 कंप्लेंट बिल्कुल ना मैंने किसी को चोर कहा, ना मैंने गबन की कंप्लेंट आई। मैंने मेरे संबोधन में सारे के सारे जिलों में कहा कि पंचायतों में गबन हुए हैं, उनकी जांच चल रही है। और उनकी जांच होते होते भाई, अभी आपने 2 दिन पहले देखा होगा, एक हमारे भाई को 3 साल की कोर्ट में सजा भी सुनाने का काम किया। मंत्री महोदय जी, मंत्री जी, अच्छा अभी एक यार थोड़ा गुस्सा ना होना है। मैं क्यों गुस्सा क्यों करता है? तब लोग आगे एक गलती करा किए गए, मंत्री जी को 4 वीडियो महीने सस्पेंड करे थे। अरे वे किसने भी करवा रहे थे, जिनकी रिटायरमेंट में तंबुआ में पुलिस किसने भेजी थी? जो खड़े किसने भेजी थी? उनकी गबन की शिकायत आई, उनकी गबन। सुनो भाई, ऐसे नहीं, ऐसे जिद्दी मत बंद हो। अगर सवाल का जवाब मांगोगे इज्जत दूंगा। वीडियो अंदर मारे थे, अंदर नहीं है जी। एक माइक एक ले लो सारे, ऐसे वीडियो की बात करो, जवाब दूंगा आराम से। अब सुनो, मैं मंत्री बना भाई, एक माइक उस लो, अधिकारी को भेजो, एक माइक लो, एक सारे इकट्ठे करो, एक माइक
बाकी माइक वापस ले लो, एक एक माइक को घुमाओ, जितना देर घुमाना मैं सारे के जवाब दूंगा। वहां से कुछ बोल लगा, वहां से कुछ बोल लगा, मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा। मैं सारा स्पष्टीकरण करने के लिए आया हूँ। इस प्रोग्राम का संवाद प्रोग्राम इसीलिए कहा गया है, जो गलत फहमियां अपने बीच में वो हम निकालनी होंगी। भाई सुनो, एक एक करके सुन दो, मेरी सुन दो। जैसे चलो तो नहीं, सरकार के पास आना पड़ेगा। अगली बार बताने लग जाऊं पड़वी है, सुन दो आराम से, सुनने की ताकत बढ़ाओ। अगली बार सुनो मेरे भाई, हरियाणा की जब तक मीडिया सुन लग रही है, इनके सामने बोलना तक तो जो चीज मैं नहीं बोलना चाहूंगा। राइट टू रिकॉल का कानून सरकार लेके आई हुई है। अगर गांव वासियों को पता लगा कि हमारे सरपंच ने हमारे गांव का विकास नहीं होने दिया, वो अगर गांव वासियों ने फैसला ले लिया कि मैं मेरे सरपंच को वापस बुलाना चाहता हूँ, गांव के पास ये हक हमारे देश के कानून ने दिया। देखिए, आज हमने पूरे हरियाणा प्रदेश में सरकार ने बहुत सी नई परंपराएं शुरू की। उसके अंदर सबसे पहले हमने जो हमारे सरपंच प्रतिनिधि चुनकर आए थे, उन सभी सरपंचों को हमने गांव में जाकर शपथ दिलाने का काम किया, ताकि वो अपनी जिम्मेदारियों को समझ सकें और महसूस कर सकें। और जो सबसे छोटी हमारी, जिसको सरकार हम पंचायतों को कहते हैं, गाँव की जो मूलभूत सुविधाएँ, जो सिर्फ सड़क गली नाली की बात नहीं, उसको हम मूलभूत सुविधाओं से चौमुखी विकास गांव के धरातल पर ले जाएं। उसके लिए एक संवाद प्रोग्राम हरियाणा सरकार ने फैसला लिया कि पूरे प्रदेश में जाएं, हमारे चुने प्रतिनिधियों का स्वागत करें, उनको बधाई दें और साथ में जो सरकार की योजनाएं हैं उनसे उनको रूबरू कराएं। उसी सिलसिले में आज मैं मेरे चुने प्रतिनिधियों के सामने आया हूँ और हमने अपनी बात रखने का काम किया है। और मैं ये महसूस करता हूँ, जो योग्य पंचायतें, पढ़े लिखे सरपंच और जिनका अपने गाँव से लगाव है और जो ईमानदारी से जिस पद पर गांव के लोगों को ने इनको चुनकर भेजने का काम किया है, उन योजनाओं को अगर वो धरातल पर ले जाएंगे तो आने वाले समय में जो हमारे गांव में जो विकास सिर्फ गली नाली तक रुक जाता था, वो चौमुखी विकास में उसको कह सकता हूँ, हम धरातल पर गांव में ले जाने के कामयाब होंगे। क्योंकि जो हमारी पंचायतें हैं, इनका एक अहम योगदान है। आज बड़े विश्वास के साथ हमारे हरियाणा के ग्रामीण जाल में बैठी हुई जनता ने इनको अपना प्रतिनिधि चुना है और एक सहयोग की अपील के लिए मैं इनके बीच में आया कि हम सब एक परिवार के रूप में आप सरकार का सहयोग देते हुए, सरकार से सहयोग लेते हुए अपने अपने गांव को शहरों की तरफ से उसका विकास करने का काम करें। गली और नाली तक हम सीमित अपने गांव को ना रखें। देखिए, कुछ सुझाव आए, कुछ जो हमारे हम टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से काम कराना चाहते हैं, उस पर कुछ लोगों की आपत्ति है। वो लोग कहते हैं कि पहले मैनुअल काम होता था, मैनुअल काम में अकाउंटेबिलिटी नहीं थी, पैसे का दुरुपयोग होता था और उसमें एक बहुत सा ऐसा पैसा का भाग चला जाता था। आपने देखा होगा, हमारे देश के बड़े नेताओं ने स्टेजों पे कहा कि हम ऊपर से पैसा भेजते हैं, नीचे ग्राउंड से 15% या 25% भी नहीं लग पाता। जब हमारे पूरे के पूरा देश या प्रदेश की अगर मैं बात करूं, हर विभाग की बात करूं, आज टेंडर प्रोसेस से हम जब डिपार्टमेंटों में काम कर रहे हैं, तो मेरा पंचायत विभाग पीछे क्यों? ये सरकार का फैसला जब मैं मिनिस्टर बना तब लिया जा चुका था और इसको आज सरकार ने इम्प्लीमेंट कर दिया है। और मैं तो अनुरोध ही कर सकता हूँ चुने प्रतिनिधियों से, भाई आप ये मत समझें कि हमारी 2 लाख ये पता नहीं एक भ्रम किस लोगों ने इनको कैसे मिसलीड कर रखा है, क्या कर रखा है, या खुद नहीं इस बात को, कुछ ही साथी है मेरे जो उसको समझना नहीं चाहते या उनको उतनी समझ में नहीं आ रही है। कोई 2 लाख नहीं हुआ है। अगर 1 रुपये से काम शुरू होता है या 1 लाख से शुरू होता है या 1 करोड़ से शुरू होता है, और वो कितने भी करोड़ों का काम डेवलपमेंट का किसी भी विभाग के माध्यम से होता है, वो सरपंच की निगरानी में होगा। क्योंकि सरपंच ही हमारा जो चुने प्रतिनिधि है उसका अधिकार क्षेत्र है कि वो सारे के साथ, हाँ सिर्फ इतना है कि जो एक ठेकेदारी प्रथा सी जो राजनीति में घुस गई थी, जहाँ यहाँ मैंने महसूस किया कि हर जगह जिलों में गया, 2-3 जिलों के बाद इक्का दुक्का 10-20 लोगों की ये भावना सी आ रही थी कि भाई साहब आप इसको एकदम से कैसे लागू कर दिया, हमारे पे विश्वास नहीं। बात विश्वास की नहीं है, बात एक इम्प्रूवमेंट की है। आज रेट इंक्रीज हुए हैं। आप इंजीनियरिंग हमारे जो टेंडरिंग के माध्यम से हमारे इंजीनियरिंग पोर्टल में हमने जो रेट आदर्श डिपार्टमेंट के, उस रेट हमारे पंचायत डिपार्टमेंट को मिलेंगे। मटेरियल में क्वालिटी में इंप्रूव आएगा और एक गुणवत्ता के साथ हम समयबद्ध तरीके से डेवलपमेंट गांव के अंदर ले जा पाने में कामयाब रहेंगे। और इनका सहयोग मैं मांगने आया हूँ और मुझे लगता है कि बहुत 90-95% लोग इसमें सहयोग करेंगे। देखिएगा, मैं मेरा काम कर रहा हूँ, वो कौन लोग भी वो क्या करना चाहते हैं, मैं सेवा के लिए आया हूँ और सेवा कर रहा हूँ, ईमानदार से अपने पद पर हूँ, पसीना बहा रहा हूँ। लोग पॉलिटिकल जो पद होते हैं उनको एंजॉय करते हैं, मैं अपना काम कर रहा हूँ। और वो हमारे यहाँ कहते हैं ना, अगर आप किसी काम पर बड़े हो, किसी काम की तरफ बड़े हो और उस पर अगर कहीं ना कहीं की आपत्ति नहीं आ रही है, तो इसका मतलब आप सही कर रहे हो। अगर यहाँ कहीं विरोध आया तो इसका मतलब मैं बदलाव को की तरफ ले जा रहा हूँ, सिस्टम को मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ।
और उससे हमारे प्रदेश को और हमारे चुने गाँव वासियों को चुने जो अच्छे लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा फायदा होने जा रहे हैं। भाई ये कई जगह बोल रहे थे, कई बोल रहे बबली मुर्दाबाद। मैं बोला भाई बबली ने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं जिसको बबली का तुम मुर्दाबाद बोलो। बबली अपने पद का निर्वहन ईमानदारी से कर रहा है, ये काम तो मैं करूँगा। मुझे संविधानिक राइट्स आज हमारी हरियाणा में जो सरकार हम गठबंधन में चला रहे हैं मेरी पार्टी की तरफ से या हमारे जो प्रदेश के मुख्यमंत्री उनकी तरफ मिली मेरी जवाबदेही टोहाना में मेरे टोहाना वासियों को है, प्रदेश में मेरी प्रदेश की जनता को मेरे डिपार्टमेंट में, और सरकार में मेरी पार्टी के नेता दुष्यंत चौटाला और मुख्यमंत्री जी को है अपने काम पे। अब कई शिकायतें हैं, मैंने अफसरों को काफ़ी पहले से कुछ कभी भी दिमाग में कुछ थोड़ी, बाकी सारे अधिकारी लगभग काम में अब लग चुके हैं। एक आधा का थोड़ी मोटी दिमाग में चल भी मैं निकालने का काम करूँगा, मैं उसको बख्शूंगा। किस धर्म में चलो वो बात कर रहे थे, इसमें तो क्या कार्रवाई, इसमें थोड़ा उनको देखना चाहिए भी पब्लिक डीलिंग चल रही है, कोई मंत्री बात कर रहे हैं कुछ चीज़ उनसे मैंने को पूछनी चाहिए, कोई जवाब देने के लिए कोई डांटने की जरूरत पड़ जाती है, उनको सीरियस लेना चाहिए अपनी पोस्ट में।